प्यारे बच्चों नमस्कार। आज पढ़ेंगे कक्षा 9 महात्मा कबीर। महात्मा कबीर का जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगहन में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्य कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में मार्मिक सामाजिक भेदभाव से मुक्त समाज, मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति, गुरु भक्ति, सत्संग, गुरु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उसकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त किया गया है। किसमें किया गया है? सरल ढंग से व्यक्त किया गया है। कबीर के जन्म के समय में बताया गया है संवत 1575 कियो मगहर को गोर, माघ सुधी एकादशी, लड़ो पोन में पोन। कबीर का जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी से माना जाता है। उन्होंने उसे लहर ताला में फेंक दिया था। इनके बालक के माता पिता नीरू और नीमा नामक दंपत्ति को मिला। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया गया है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध और अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है। क्या होता है? अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है। साखियों में प्रेम का महत्व, संत का लक्षण, ज्ञान महिमा का विशेष उल्लेख किया गया है। तो पढ़ते हैं प्रमुख साखियाँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। मानसरोवर में स्थित एक झील, सुबर यानी अच्छी तरह भरा हुआ, केली यानी क्रीड़ा, मुक्ता फल यानी मोती या मोक्ष, और अनंत यानी दूसरी जगह। कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर सुबल जल, मानसरोवर पवित्र जल की तरह भरा हुआ है। हंसा केली कराए, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुके, वे निश्चित होकर मुक्ता फल यानी मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाए, मानसरोवर के हंस इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते। इस पद में कबीरदास ने मानसरोवर के समान किसको माना है? अपने हृदय को। किसको माना है? अपने हृदय को। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मन में ही परमात्मा का निवास स्थान है, और वह क्या है? जीवात्मा रूपी हंस उन मोतियों को चुग रहा है। क्या कर रहा है? उन मोतियों को चुग रहा है। इस प्रकार आनंददायी स्थान को छोड़कर कौन दूसरे स्थान पर जाने का प्रयास करेगा? अर्थात कहने का मूल भाव यह है कि ईश्वर की खोज में अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर का निवास स्थान अपने शरीर के अंदर ही विराजमान है। क्या है? अपने शरीर के अंदर ही विराजमान है। मान सरोवर सुभल जल, हंसा केली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत जाए। अर्थात जो हृदय रूपी पवित्र आत्मा है, जो जीवात्मा है, उसी के अंदर उस परमेश्वर का वास है। आगे पद में कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई,
प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा का सच्चा भक्त ढूंढने के लिए अनेक जगह क्या किया, भ्रमण किया, लेकिन क्या हुआ, मुझे उस परमात्मा का सच्चा भक्त नहीं मिला। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन वह प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। जब परमात्मा प्रेमी अर्थात भक्त को परमात्मा प्रेमी मिल जाए, अर्थात मन के पाप, वासनाएं, दुर्बलताएं समाप्त हो जाए, मन में अमृत का संचार हो जाए, तो वह परमात्मा उसे मिल सकता है। इस प्रकार कहता है कि जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, अर्थात परमात्मा को परमात्मा मिल जाता है, तो जो जहर होता है वह भी क्या होता है, अमृत के समान प्रतीत होता है। अस्थि छड़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमारी। अस्थि यानी हाथी, सहज यानी स्वाभाविक रूप, दुलीचा यानी छोटा आसन, स्वान यानी कुत्ता, और भूषण यानी भौंकना, झकमारी अर्थात समय खराब करना। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर भक्तों को संसार की परवाह किया बगैर, अर्थात भगवान की भक्ति करने का संदेश देता है। सहज समाधि का आसन लगाकर परमात्मा का ध्यान लगाओ। अस्थि छड़िए ज्ञान की, सहज दुली चढ़ारी, अर्थात भक्तों को ईश्वर की भक्ति के लिए सहज मार्ग का आह्वान करना चाहिए। सहज समाधि का आसन लगाकर ही परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। स्वान रूप से संसार है, यह संसार तो कुत्ते के समान है, भूकंदे झकमारी, वह केवल क्या करता है, भोंकता रहता है, भोंकता रहता है। इस प्रकार कबीरदास कहते हैं कि संसार की परवाह किए बगैर तुम्हें उस परमात्मा का ध्यान लगाना है। संसार अगर तुम पर भोंकता है तो उसे भोंकने दो। आगे पद है, पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे, सो ही संत सुजान। कबीर कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण, पखा पखी पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलाए, सभी लोग उस परमात्मा को भुला रहे हैं, भूल रहे हैं। निष्पक्ष होए के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करेगा, सो ही संत सुजान, तो वही क्या है, संत है, ज्ञानी है, महात्मा है। अर्थात कहने का भाव यह है कि व्यक्ति को धर्म ग्रंथों की बातों को छोड़कर मानवीय भावों को अपनाते हुए, पक्ष और विपक्ष का सहारा न लेते हुए, उस सत्य को जानने के लिए निष्पक्ष होकर सत्य का साथ देना चाहिए। वही क्या है, वही सच्चा संत, वही सच्चा महात्मा है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दू के निकट न जाई। मुआ यानी मरता है, दुआ यानी दोनों, निकटी यानी नजदीक, लिकटी यानी नजदीक। कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम की भक्ति करता है और मरते समय तक भी राम नाम ही लेता है। मुसलमान खुदाई, और उसी प्रकार मुसलमान खुदा का नाम लेकर मरते हैं। कहे कबीर सो जीवता, जो दव के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, अर्थात परमात्मा का ध्यान लगाता है, उस परमात्मा का स्मरण करता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चूर्ण मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं काबा यानी मक्का और मदीना भी गया, मैं काशी भी गया, सब जगह मैंने राम और रहीम का नाम श्रद्धा के साथ लिया, और वह पवित्र भी है। राम ही रहीम है। जो मोटा आटा था उसे पीसकर अब मैदे महीन कर लिया, मोट चून मैदा किया। जो मोटा आटा था उसे अब मैंने क्या कर लिया, बारीक कर लिया। बैठ कबीरा जीम।
अर्थात मैंने जो संसार में राम रहीम के नाम से अलग अलग भ्रम फैलाया गया है, उन दोनों के भ्रम को समाप्त कर दिया है और आत्मा आनंदित होकर उस परमात्मा का ध्यान करने लग गया है। क्या करने लग गया है? उस परमात्मा का ध्यान करने लग गया है। ऊंचे कुल का जीन मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कुल होता है वंश, जन्म यानी जन्म लेकर, करनी यानी कर्म, सुबरन यानी स्वर्ण या सोना, और सुरा होती है शराब। सुरा क्या होती है? कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्म लिया, अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से जे करनी ऊंच न होए, अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं बन सकता। ऊंचे कुल का जन्म लिया जे करनी ऊंच न होए, अगर उस व्यक्ति की करनी ऊंची नहीं है तो वह व्यक्ति कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता। सुभरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। आगे कवि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर सुबरन यानी स्वर्ण का घड़ा, कलश यानी घड़ा, सुरा भरा अर्थात स्वर्ण रूपी कलश सोने से भरा हुआ है, अर्थात स्वर्ण रूपी कलश सोने से भी भरा हुआ है, तो क्या होगा? साधु निंदा सोए, अर्थात साधु की नजरों में वह तो क्या है? निंदनीय है, निंदा के समान है। इस प्रकार कवि कबीरदास जी कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म करने से ही व्यक्ति क्या होता है? महान बनता है। क्या बनता है? महान। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हैं, अगर व्यक्ति का आचरण अच्छा नहीं है और उसके पास धन दौलत कितनी ही भरी हो, लेकिन वह व्यक्ति उस परम तत्व की प्राप्ति का हकदार नहीं है, क्योंकि उसका मन और उसकी भावनाएं उन गिलानियों से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करती है। क्या नहीं करती है? प्रयास नहीं करती है। इन पदों में कबीरदास ने मानवीय सद्भाव और मानवीय गुणों का संदेश देते हुए लोगों में संचेतना विकसित करने का प्रयास किया है, क्योंकि कवि कबीरदास का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब तक मानवीय सद्भाव और मानवीय गुणों का मनुष्य में विकास नहीं होगा, तब तक वह उन बातों को अंगीकार नहीं कर सकता जो उसके अंदर मानवीय सद्भाव और मानवीय क्रांति का प्रयास होना चाहिए। अगले कबीर के पदों में हम उन्हीं वाणियों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नाम देवल नाम मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलायो पल भर की तलाश में। कहीं कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में। कबीरदास जी ने इस पद में ब्राह्य आडंबरों का विरोध करते हुए ईश्वर की भक्ति का संदेश देते हुए कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, हे मानवीय सद्भाव वाले, मुझको कहाँ ढूंढते हो, अर्थात ईश्वर को कहाँ ढूंढते हो। मैं तो तेरे पास में, और उसे तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो तेरे ही पास में हूँ। क्या हूँ? तेरे ही पास में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, न मैं मस्जिद में हूँ ना मैं मंदिर में हूँ, न मैं काबा अर्थात मक्का मदीना में हूँ और ना ही मैं कैलाश में हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, अर्थात मैं न ही किसी कर्मकांड में हूँ और न ही किसी योग में हूँ और ना ही किसी वैराग्य में हूँ। खोजी होई तो तुरंत मिलावे पर भल की तलाश में। अगर तुझे खोजना है तो स्वयं के अंदर खोदो,
तभी जाकर तुम उस परम तत्व की सत्ता को प्राप्त कर सकते हो और वह तुम्हें पल भर की तलाश में मिल सकता है। खोजी होए तो तुरंत मिलावे पल भर की तलाश में, अर्थात तुझे उस परम सत्ता को प्राप्त करना है तो उसे के लिए तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा, और वो भी कहाँ, अपने ही शरीर के अंदर। कहें कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में, अर्थात कहने का भाव यह है कि ईश्वर हमारे मन में ही है, उसे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे हृदय में ही ईश्वर का वास मानकर संसार में अच्छे कर्म करने चाहिए, तभी जाकर उस परम तत्व को आप प्राप्त कर सकते हो। ईश्वर का वास सभी श्वासों में होता है, अर्थात कण कण में होता है। ईश्वर का निवास हमारे हृदय में ही है। क्या है? हमारे हृदय में ही है। अगले पद में कबीर दास जी कहते हैं, साधो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित को दे दूनी निगरानी, मोह बलि ना टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगति करे संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट माया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जोजल बूंढा, प्रेम हरिजन भींजा, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। इस पद में कबीरदास ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का उपदेश देते हैं। साधो भाई आए ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाइयों, हे संतों, हे मनुष्यों, सुनो, ज्ञान की आंधी आ गई है, अर्थात आत्मा को परमात्मा का ज्ञान हो गया है। आत्मा अब परमात्मा का ध्यान लगाकर निश्चिंत है। क्या है? निश्चिंत है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माहे रहे न बांधी। अब माया का कोई बंधन नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति से अब सच और झूठ का पर्दा फांस हो गया है। जैसे आंधी आ जाने से छपरे की छत और खंभे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार अज्ञानता का नाश हो जाता है। कबीर कहते हैं कि संसार के प्रति जो मोह था, ज्ञान की आंधी से सब छूट गया। मोह, माया, तृष्णा, अहंकार सब कुछ समाप्त हो गया। जब मन के अहंकार, तृष्णा और कुबुद्धि का नाश हो जाता है तो उस परम सत्ता का ज्ञान हो जाता है, उस ईश्वरीय शक्ति का आभास हो जाता है। निर्चे चुए न पानी, कबीर ने यह बात कहकर परम तत्व में लीन होने का संकेत दिया है। परमात्मा का ज्ञान होने से ही अहंकार, मोह, माया, कुबुद्धि का वास नहीं होता, अर्थात परमात्मा का वास होने से ही शरीर के कूड़े करकट सब निकल जाते हैं। क्या होता है? सब निकल जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि आंधी के पीछे जो मेघ बरसा, परमात्मा की भक्ति से सब संत भीग गए और परमात्मा रूपी सूर्य के उदित होने से अज्ञान रूपी अंधेरा क्षीण हो गया। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। अर्थात परमात्मा रूपी सूर्य के उदित होने से अज्ञान रूपी अंधेरा क्या हो गया? क्षीण हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया। और उसके जो मोह, अहंकार, कुबुद्धि उसके अंदर विराजमान थे, वे सभी क्या हो गए? उन सभी का नाश हो गया। अर्थात उसे आत्मा से परमात्मा का आभास हो गया, उसे आत्मा रूपी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया। इस प्रकार कबीरदास ने मोह माया का त्याग करने का संदेश दिया है। आप लोगों का महान सूर्य का हिंदी धाम पर बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए महान सूर्य का हिंदी धाम पर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।